जब भी हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके अंदर हमें ब्लैक होल्स दिखते हैं, बड़े बड़े स्टार्स दिखते हैं, गैलेक्सीज दिखती हैं। तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ पता क्या है? वो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और इसका जवाब आज तक साइंस को भी नहीं पता ये आती कहाँ से है। तो उसके पीछे एक डीप मीनिंग है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक डॉग जब सूरज को देखता है, जब वो सन को देखता है, तो वो उसके लिए एक लाइट का सोर्स होता है, वो उसे ऑब्जेक्ट समझता है। मतलब हाँ सन है, लाइट आई है, बात खत्म। लेकिन जब एक ह्यूमन सन को देखता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट तो वो है, लेकिन वो उसके अंदर मीनिंग ढूंढने लगता है। उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लाइट आ रही है, वो हमसे कितनी ज़्यादा दूर है, वो गर्म क्यों है, वो वहाँ पर क्यों है। मतलब वो वाई ढूंढता है, वाई वो वहाँ पर क्यों है। आप समझ रहे हो? मतलब हमें जानना है वहाँ से लाइट आने पर कितना टाइम लगता है। हम बहुत डीप जाते हैं। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पर क्या होगा? अर्थ पर लाइफ नहीं होगी। और ये बहुत रेयर चीज़ है कि इस अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हैं, ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल रेयर है, सारी चीज़ों से अलग है। इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ रहती है किसी को कुछ मतलब नहीं है कि अर्थ के बाहर क्या होता है, स्टार्स कैसे काम करते हैं, गैलेक्सीज में क्या होता है, एलियन होते हैं या नहीं होते, हमें मार्स पर जाना है, हमें मून पर जाना है। आप सपोज आप बताओ ना, अब डॉग है, डॉग को बस खाना है, बस खाना है, सर्वाइव करना है। उसको कुछ मतलब नहीं है अर्थ के बाहर क्या है, अर्थ के बाहर कैसी लाइफ होती है। मतलब उसे कुछ मतलब नहीं है, वो अर्थ तक ही सीमित है। लेकिन हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है, वो हमें बहुत डीप ले जाती है। हम हर चीज़ के अंदर मीनिंग ढूंढते हैं, अर्थ के बाहर क्या है कैसे नहीं है। अब देखो इस अर्थ की जितनी भी हिस्ट्री है, खाली ह्यूमन ही ऐसे स्पीसीज हैं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आई है। क्यों? अब देखो एग्जांपल लेते हैं। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ बनी थी। हमसे पहले इस अर्थ पर बहुत सारी लाइफ रहकर जा चुकी। डायनासोर्स रहे, मैमथ्स रहे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहे। और हम ह्यूमंस तो अभी ताज़े आए हैं इस अर्थ पर, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब आप एक चीज़ सोचो, हमसे पहले इस अर्थ पर डायनासोर रहे थे। 165 मिलियन सालों तक इस अर्थ पर डायनासोर रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा। मतलब उन्होंने ना तो ये सोचा कि मून ऐसा होता है, ना उन्होंने सोचा कि हम मून पर जा सकते हैं, ना उन्होंने एक सिंगल रेडियो बनाया, ना उन्होंने फ़ोन बनाया। मतलब उन्होंने कुछ नहीं करा। 165 मिलियन साल बहुत होते हैं, आप समझ रहे हो? हमें इस अर्थ पर आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। आप खुद देखो, हमने फ़ोन बना दिया, हमने रेडियो सिग्नल बना दिए, हम मून पर जा चुके हैं, हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बस समझ रहे हो, डायनासोर के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मून पर जाना, क्या मून पर क्या होता है। उन्हें ये नहीं पता था हम किस जगह पर रहते हैं। एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, उन्हें ये नहीं पता था कि हम अर्थ पर रहते हैं, ये एक प्लेनेट है। आप समझ रहे हो? लेकिन हम ह्यूमन से इस अर्थ पर आए, हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आई, हमने माइनिंग करना स्टार्ट करा, हमने उनके फॉसिल ढूंढे, हमने पता लगा लिया कि डायनासोर रहते थे और अर्थ के बाहर क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब देखो ये चीज़ आती कहाँ से है, ये बहुत डीप है। अब समझते हैं पहले हम कैसे आए। देखो आप और मैं कैसे आए हैं, हम अर्थ पर क्यों जिंदा हैं, उसके पीछे एक रीज़न है स्टार का। देखो जब स्टार स्पेस के अंदर स्टार जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, जब वे फटते हैं तो उनसे जो मटेरियल होता है, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स उनसे निकलते हैं। मतलब उसके डस्ट से सोलर सिस्टम बनता है, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना होगा। बिलियन साल पहले कोई स्टार फूटा होगा, उसके डस्ट से सोलर सिस्टम बना, उससे सन क्रिएट हुआ, फिर प्लैनेट्स फॉर्म हुए, फिर एक हमारा प्लैनेट अर्थ बना। और अर्थ पर ऐसे सारी कंडीशन फुलफिल हो गए जो लाइफ के लिए चाहिए। हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर है, हमारा जो डिस्टेंस सन से वो बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर है, ना ज़्यादा हम सन से दूर है, ना ज़्यादा पास है, हम बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। हमारे पास बढ़िया एटमॉस्फेयर है, हमारे पास ओजोन लेयर है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास हर वो चीज़ है जो लाइफ के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तभी तो अर्थ पर लाइफ है। मार्स पर लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कंडीशन नहीं है। अर्थ पर लाइफ इसलिए क्योंकि हमारे पास कंडीशन है। आप समझ रहे हो? तो मतलब अब हम जो पार्ट हैं, हमारा जो बॉडी के अंदर एटम है, वो एक टाइम पर स्टार के अंदर था, तभी तो हम बने। स्टार एक्सप्लोड होते हैं, सोलर सिस्टम बनते हैं, प्लैनेट बनते हैं, और प्लैनेट पर लाइफ आ जैसे हम हैं। तो हमारे अंदर जो देखो हमारा एवोल्यूशन बहुत टाइम से हुआ है। 4.5 बिलियन साल पहले सिंपल माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म हुई, फिर बहुत सारी लाइफ आई, फिर कॉम्प्लेक्स माइंड बनने शुरू हुए, फिर हमारा ह्यूमन माइंड ग्रो हुआ, फिर हमारे अंदर और क्यूरियोसिटी बढ़ी, हम मॉडर्न ह्यूमंस बने। हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, हमने सब बना दिया। देखो साइंस के पास हर चीज़ का जवाब है। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल सिस्टम कैसे काम करते हैं, फंक्शनिंग कैसे होती है, हमारा कैसा बिहेवियर होता है, हमारे हार्मोन्स कैसे होते हैं। लेकिन साइंस के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि कॉन्शियसनेस आती कहाँ से है, हमारे इनर फीलिंग क्यों। अब देखो आप जिंदा हो, हमें पता है हम जिंदा हैं, हम हर चीज़ में डीप मीनिंग सोचते हैं। मतलब ये किसी को भी नहीं पता। देखो किसी को भी नहीं पता, ये बहुत रेयर चीज़ है। देखो ब्लैक होल की स्टडी हम करते हैं, हमें पता है वहाँ पर टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है, बहुत मैसिव होता है वो, वहाँ पर ग्रेविटी बहुत हाई होती है, हमें ये सब पता है। लेकिन ये थिंकिंग नहीं आती हमें उसके बारे में जानना ही क्यों है। आप समझ रहे हो? हाँ, ब्लैक होल के बारे में जानने की इच्छा ही क्यों आ रही है हमारे अंदर से, हमारे ब्रेन के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्यों आ रही है। अगर एक डॉग से आप पूछोगे ब्लैक होल होता है भाई डॉग, वो कहेगा
वो कुछ समझेगा, वो भो भो कर देगा, उसके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है। देखो इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस बहुत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेलिजेंट लाइफ अर्थ पर हमारे अलावा भी बहुत है। आप ब्लू व्हेल को देख लो, ब्लू व्हेल भी होती है, और डॉल्फिन्स को देख लो, बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं वे। आप क्रोज को देख लो, वो भी इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वे इतना इवोल्व हो पाए। लेकिन हम ह्यूमंस इवोल्व भी होते हैं और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भी है। तो साइंस के पास इसका जवाब नहीं है आती कहाँ से है, इसलिए यूनिवर्स के अंदर बहुत डीप चीज़ें है। अब बताओ ये रेयर पता क्यों है? अब देखो, सपोज आपने एक चीज़ बनाई, उस चीज़ को देखने के लिए कोई है ही नहीं, तो जो आपने चीज़ बनाई है उस चीज़ का कुछ मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। अब हम ह्यूमंस इस अर्थ पर आए, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आई, तो हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कितना बड़ा है ये, इसके बाहर क्या है। अगर हम ना आते तो यूनिवर्स का कुछ मतलब रह जाता, स्टार का कुछ मतलब रह जाता? क्योंकि देखो हमसे पहले जितनी भी लाइफ है उसको कुछ मतलब नहीं यूनिवर्स के बारे में क्या है, लेकिन हमें मतलब है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये कितना बड़ा है, बिग बैंग थ्योरी कैसे स्टार्ट हुई थी वगैरह वगैरह, हमें सब कुछ जानना है। मतलब हम यहाँ पर हैं और हम इस चीज़ के अंदर मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तभी तो ये चीज़ मैटर भी कर रही है। अब आप डॉग से पूछोगे यूनिवर्स होता है, उसको कुछ मतलब नहीं है ना, उसके लिए वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर वो मैटर करता है। इसलिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपके क्या थॉट्स है कमेंट से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज़ कर देना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।